मेरे जिगर के छल्लों, क्या हाल है आप सब लोगों की। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया रहना है। तो चलो बिना किसी देर के आज का ये जो धमाकेदार एपिसोड है इसको स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें वहीं से दिखाया जाता है जो 1000 के 9 स्टार के 5वें परिवर्तन पे था। जो बंदा होता है उसको फटके आंख में आ जाती है कि ये कैसे हो सकता है, ये बंदा मुझसे 2 परिवर्तन नीचे है लेकिन फिर भी ये मेरा सर झुकाने में मतलब सक्षम है। मुझे इस लड़के से सावधान रहना होगा क्योंकि ये जो लड़का है इसकी जो पावर है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं दिखाई दे रही है। हमें दिखाया जाता है शान अपने ग्रेट रोल स्वॉर्ड से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है। हमें दिखाया जाता है बंदा होता है वो भी ग्रेट रोल स्वॉर्ड के ऊपर हमने बहुत सारे पावरफुल पंच को मार देते हैं, जिसकी वजह से जो ग्रेट रोल स्वॉर्ड होती है उसके अंदर पंच का एक छोटा सा निशान भी पड़ जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदा है थोड़ी तो ऐसे फाइट करने लगते हैं शॉइन, और शॉइन यहाँ पे हमें दिखाया जाता है पावरफुल अटैक करता है। तब शॉइन समझ जाता है कि अगर मुझे इस बंदे को हराना है तो सीधा मुझे जो अपना बुद्धा हैंग लोटस है जो कि 5 फैमिली फ्रेम से मिलकर बना है उसको यूज करना होगा, वरना इस बंदे को हराना इतना ज्यादा आसान नहीं होने वाला है। और तभी वो लिटिफाइड डॉक्टर क्यूनर से कहता है कि अभी तुम लोग मेरे ज्यादा इंजर्ड नहीं हो, तो अगर तुम लोग मेरी हेल्प करो, मुझे कुछ टाइम दो तो ये मेरे लिए काफी होगा। तो ये सुन के जो क्यूनर से लिटिफाइड डॉक्टर होती है कि हाँ शाइन तुम मेरे को फिक्र मत करो, हम इस बंदे को संभाल सकते हो। शाइन अपने विंग्स को खोल लेता है और जल्दी से अपने सामने 4 फैमिली फ्रेम्स को ले आता है। ये देख के तो बुद्धि की मतलब बिल्कुल फटके हाथ में आ जाती है कि आखिर ये जो बंदा है ये बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं है। आखिर कोई बंदा ऐसे काम कैसे कर सकता है, इतनी पावरफुल फैमिली फ्रेम्स को ऐसे निकाल लेना ये बिल्कुल भी छोटी मोटी बात नहीं है। वो जो बंदा था उसकी तो मतलब एकदम सर की धज्जियां उड़ चुकी थी इस टाइम पे। और वो जो शॉन पे अटैक करने के लिए जाती है लेकिन क्वीन वर्स होती है स्नेक फॉर्म के अंदर होती है और एक अपनी पूंछ से जोरदार अटैक कर देती है, जिसकी वजह से आप जानते हो उसकी जो फिजिकल बॉडी थी उस टाइम पे बहुत ज्यादा पावरफुल, जिसकी वजह से वो जो बंदा होता है उसको भी इस टाइम पे थोड़ी बहुत क्या आप कह सकते हो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और यहाँ पे लिटिफाइड डॉक्टर और क्वीन वर्स बंदे के साथ फाइट करते हैं। और दूसरी सीन हमें दिखाया जाता है मास्टर याओ लाओ का, जो कि उन दोनों बंदों के ऊपर इस टाइम पे टूट पड़े हुए थे। और जो दानव बंदे थे उनकी वो बहुत ज्यादा गंदी पिटाई चल रही थी। पहले वो 3 भी मास्टर याओ को मिलकर सामना नहीं कर सकते, अब वो सिर्फ 2 थे। जो मास्टर याओ थे उनकी तो मतलब फाड़ के रखी हुई थी उन लोगों की, उनके कपड़े बिल्कुल फटना स्टार्ट हो चुके थे। और वो जो बंदे थे वो तो इस टाइम पे दूसरी तरफ देखने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि 2-3 मिनट ऐसे फाइट चलती रहती है। वो ये शाओइन था वो भी अपने बुद्धा हैंग लोटस को कंप्लीट करने वाला था। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो 2 बंदे होते हैं वो मास्टर याओ से पिट के इतना ज्यादा परेशान हो चुके थे। तभी वो अपने मतलब की जो तीसरा ब्रदर होता है उसे कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या मजाक कर रहे हो, तुम 2008 स्टार की वॉरियर्स को मतलब की हरा नहीं सकते, तुम पे तो मतलब की क्या ही कहो। अब उन पे मतलब की गंदी नजर डालना छोड़ो और जल्दी से मतलब की उन लोगों को मारो या फिर पकड़ो, जो भी करना है जल्दी करो, वरना हम लोग आज यहीं पे मारे जाएंगे। तो ये सुनकर वो जो मतलब की थर्ड ब्रदर होता है जो कि 1009 स्टार के 5वें परिवर्तन पे था, वो बहुत ज्यादा मतलब की गुस्सा हो जाता है। कहते कि सच में मेरे भाई बहुत ज्यादा मुसीबत में, मुझे उन्हें बचाने के लिए कुछ ना कुछ करना होगा। हमें दिखाया जाता है कि वो जो बंदे होते हैं अपने भाई मतलब जो बंदा होता है वो सीधा चला जाता है क्वीन वर्स और लिटिफाइड डॉक्टर पर अटैक करने के लिए। पहले हमें दिखाया जाता है कि वो क्वीन वर्स को जोरदार पंच दे मारता है, जिसकी वजह से जो क्वीन वर्स होती है उसका जो हमें दिखाया था कि जो पाइथन होता है वो पूरा खोरो खून हो जाता है, क्योंकि पहले को लड़के बहुत ज्यादा इंजर्ड हो चुके थे उस बंदे के साथ। और अब तो उस ऊपर इतना ज्यादा अटैक किया था उस बंदे ने क्वीन वर्स के ऊपर कि उसके मुंह से खून आ चुका था उसके पाइथन के मुंह से, और उसकी जो जहाँ पे पंच पड़ा था वहाँ पे अब किसी तरह थोड़ी बहुत इंजरी हो चुकी थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि तभी वो लिटिफाइड डॉक्टर के पास जाता है। लिटिफाइड डॉक्टर भी अपने पॉइजन को उसके अंदर डालने की और अपने आप को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन वो जो बंदा होता है लिटिफाइड डॉक्टर को भी बहुत ज्यादा पावरफुल की मार देता है, जिसकी वजह से जो लिटिफाइड डॉक्टर है वो जो नीचे जाए गिरती है। तभी वो चला जाता है लिटिफाइड डॉक्टर को मारने के लिए। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए लिटिफाइड डॉक्टर को एकदम अपनी आंखों के सामने अपनी मौत दिखाई देती। तभी हमें दिखाया जाता है कि पीछे से एक बहुत ज्यादा राक्षसी आभा फैल जाती है। ये देखिए जो बंदा होता है वो कुछ टाइम के डर जाता है और एकदम पीछे देखता है। तब हमें दिखाया जाता है कि उसे काले कपड़ों में एक आकृति दिखाई जाती है जो कोई और नहीं था, वो शाओइन था। शाओइन के हाथ में 5 रंगों वाला बुद्धा हैंग लोटस था। ये देख के उसकी विनाशकारी आभा देख के तो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। यहाँ तक कि जो मास्टर याओ होते कि वो भी उसकी विनाशकारी आभा को महसूस करते तो भी बिल्कुल शौक थे, और उन्हें अपने डिसाइपल पे इस टाइम पे बहुत ज्यादा गर्व महसूस होने लगता है। हमें दिखाया जाता है कि ये देखिए वो जो बंदे थे वो भी शौक रह जाते हैं। और वो जो बंदा था थर्ड ब्रदर वो सोचता है कि जो मास्टर याओ का पहला अटैक था वो भी इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था जितना इसका अटैक है। ये तो मैं कि क्या है ये जो भी है इससे मुझे बचना होगा, अगर मैं इस चीज से नहीं बचा तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन हमें दिखाया जाता है कि तभी पीछे से एक व्हाइट कलर की सांप की पूंछ आती है जो लिटिफाइड डॉक्टर को पकड़ के पीछे खींच लेती है अपनी तरफ। वही क्वीन वर्स जिसने भी लिटिफाइड डॉक्टर को अपनी तरफ खींच लिया था। और इस टाइम पे जो क्वीन वर्स का साइज था वो 1000 फीट था। और यहाँ पे शायर होता है अपने बुद्धा हैंग लोटस को सीधा उस बंदे की तरफ फेंक देता है, और जो बुद्धा हैंग लोटस है वो तेज से उसकी तरफ जाने लगता है। वो जो बंदा है वो भी अपने शील्ड को बनाने लगता है, लेकिन जो शाइन था वो जल्दी से क्वीन वर्स और लिटिफाइड डॉक्टर के आगे अपीयर होता है। अपीयर होने के बाद हमें दिखाया जाता है वो फ्लेम की एक बॉल को बना लेता है। गाइस चाहे मैं कि शाओइन इस अटैक को कर ले, लेकिन चाहे वो उसके दोस्त ही क्यों ना हो तो वो भी इस चीज से इंजर्ड हो सकते हैं। इसलिए जो शाओइन है उस लोगों को बचाने के लिए इस टाइम पे बहुत बड़ी मतलब कि हमें दिखाया जाता है कि एक शील्ड बना ली थी फ्लेम्स की, ताकि उन लोगों को इंजरी ना हो।
और वैसे भी उसकी फ्लेमें तो उसको इंजर तो करेंगी नहीं, वो जिनको प्रोटेक्ट करना चाहते तो अपनी फ्लेमें तो खुद उनको इंजर करेंगे नहीं। फिर हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका होता है जो कि लगभग 10,000 फीट के अंदर फैल जाता है। और जब ये धमाका 10,000 फीट के अंदर फैलता है, हमें दिखाया जाता है कि 10,000 फीट के अंदर जितने भी मतलब की चीजें थी वो सारी एकदम विनाशकारी आभा की तरफ फैल जाती है। वहाँ पे काले गड्ढे बन जाते हैं 10 फीट गहरे। और हमें दिखाया जाता है कि तभी हमें आसमान से एक स्पेस स्टोरेज रिंग के गिरने की आवाज आती है और जमीन पे आके गिरती है। हमें दिखाया जाता है जल्दी से शामिल जाकर उसको पकड़ लेता है। तभी वो आसपास उस थर्ड ब्रदर को ढूंढने लगता है कि वो गया कहाँ पे। ये देख के तो शाओन भी शौक रह जाता है कि उसकी बिल्कुल मतलब कि यहाँ तक कि छोड़ो उसकी सोल तक महसूस नहीं हो रही है कि उसकी सोल भी यहाँ पे बची है, वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया। यहाँ तक कि उसके कपड़े हड्डियां कुछ भी नहीं बचा यहाँ पे, यहाँ तक कि उसका खून भी यहाँ पे एक कतरा भी नीचे नहीं गिरा। हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओलो थे वो भी देख के शौक हो रही, यहाँ तक कि वो जो दानू भाई थे वो भी शौक हो रही। इस अटैक के चलते जो मास्टर याओलो की स्पेस शील्ड थी मतलब की जो स्पेस बैरियर था वो भी मतलब की टूट चुका था इस टाइम पे, क्योंकि शॉन का अटैक मतलब की ज्यादा पावरफुल था। हमें दिखाया जाता है कि जो बंदे थे वो तभी कहते कि ये सही मौका है भागो यहाँ से। हमें दिखाया जाता है कि वो जल्दी से यहाँ से भागने लगते। तभी जो मास्टर याओलो है वो शॉन के पास आते हैं और कहते हैं कि वो थर्ड ब्रदर है वो तुम्हारे इस अटैक की वजह से मारा गया है। कहीं यहाँ से आप इस अटैक की पावर को समझ सकते हो। तभी वो जो मास्टर याओलो थे हाँ शॉन से कहते शॉन जल्दी से देखो क्या चीज के अंदर वो स्क्रोल है जो कि तुम्हें चाहिए थे मतलब की। तो शॉन इसको चेक करता है तो देखता है इसके अंदर वो स्क्रोल नहीं। तो मास्टर याओलो से कहते हैं कि नहीं मास्टर याओलो इसके अंदर वो स्क्रोल नहीं है। तभी हमें दिखाया जाता है कि जो मास्टर याओलो होते हैं फिर अचानक से वो चले जाते हैं। तभी हमें दिखाई थी कि वो जो दो बंदे दूसरी डायरेक्शन के अंदर जाए थे तभी वहां से याओलो एक बंदे के सामने अपीयर होते हैं और उसको मार देते हैं। उसको मारने के बाद बस कहते एक पंच में उसको मार देती क्योंकि वो अकेला था। और उसकी जो रिंग है शॉन की तरफ फेंक देती है। शॉन की तरफ फेंकने के बाद तो कहते हैं कि मैं दूसरे को जाके मार किया, तीसरे को जाके मार किया। तो वो अचानक से वहां से गायब हो जाती है। वो शॉन इस रिंग को चेक करता है, इस रिंग के अंदर भी कुछ भी नहीं था। और हमें दिखाया जाता है जो मास्टर याओलो है कुछ ही देर में वहां पे वापस अपीयर होते हैं। वहां पे वापस अपीयर होने के बाद मास्टर याओलो शॉन की तरफ एक रिंग को फेंकते हैं। हमें दिखाया जाता है शॉन जैसे रिंग को पकड़ता है वो बहुत ज्यादा खुश हो चुका था और जल्दी से रिंग को सर्च करता है। रिंग को सर्च करने के बाद शॉन को दो खतरनाक चीजें मिलती हैं। वहां पे क्या लेवल 8 की पिल्स तो पड़ी थी लेकिन शॉन को वो मैप का टुकड़ा और साथ ही साथ में वो किंग कॉन्ग के अनुभव 2 टेक्निक वही मिल जाती है। देखिए तो शॉन बहुत ज्यादा खुश था। ये देखिए मास्टर याओलो कहते सच में तुम्हारी किस्मत इस टाइम में बहुत ज्यादा अच्छी थी। मैं जानता था कि तुम्हारी किंग कॉन्ग बॉडी सीखने की मतलब इस टाइम पे लालचा हो रही थी लेकिन तब मैं कुछ कर नहीं पाया। लेकिन देखो हमारी किस्मत कितनी ज्यादा अच्छी है कि तुम्हें किंग कॉन्ग बॉडी क्लास टेक्निक में मिल चुकी है। और हमें दिखाया जाता है तभी मास्टर याओलो कहते हैं कि बाकी चीजों को छोड़ो, अब जो हमारा मेन चीज है वो है इन मैप को जोड़ो पहले और आसपास एक बहुत बड़ा बैरियर को बना ले ताकि कोई भी इस चीज को देख ना पाए। हमें दिखाया जाता है कि जो शाओन होता है वो जल्दी से ये जो मैप होता है इनको आपस में जोड़ता है। जैसे मैप्स को आपस में जोड़ता है वो कहते ये जो मैप का टुकड़ा था अपनी बाकी की जो मैप के 3 टुकड़े उनके साथ जोड़ता है तो एक पूरा कंप्लीट मैप बन जाता है और उसमें बिल्कुल भी कोई भी दरार वरार नहीं दिखाई दे रही थी। हमें दिखाया जाता है जो शाओन होता है इसको जोड़ने के बाद इसको पूरी तरह से मतलब की देखने लगता है कि क्या हमें रास्ता दिख सकता है। तो मास्टर याओलो भी थोड़ी देर देखने के बाद कहते हमें तो कोई रास्ता मिल ही नहीं रहा। तो कहते क्यों तुम अपना खून डाल के इसके ऊपर देखो। तभी शाओन अपना खून भी डाल के इसके ऊपर देखते लेकिन तब भी कुछ नहीं होता। तो कहते अपनी सोल पावर से चेक करो और अपनी सोल पावर को भी इसके अंदर इंजेक्ट करके शाओन पूरी कोशिश करता है लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। तो ये देखिए जो शाओन था वो बहुत सारी मतलब की मेथड्स को ट्राई करता है, यहाँ तक कि मास्टर याओलो भी बहुत सारे मेथड्स को ट्राई करते हैं लेकिन कुछ भी नहीं होता। तो देखिए शाओन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मेरे 10 सालों की मेहनत वो सिर्फ ऐसी बर्बाद हो जाएगी। मुझे बिल्कुल भी नहीं विश्वास नहीं था इतनी ज्यादा मेरी मेहनत करने के बाद मेरे हाथ में कुछ नहीं चढ़ेगा। वो जल्दी से पर्पल फ्लेम को लेता है। ये मास्टर याओलो रेडिफाइड डॉटो से क्वीन अर्सो से रोकने को आगे बढ़ते हैं लेकिन हमें दिखाया था तब तक जो शाओन होता है वो जो भी फ्लेम होती है उस आपके तो मैप के ऊपर गिरा देता है जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो जो फ्लेम थी उस मैप को जकड़ लेती है। ये देखिए जो मास्टर याओलो थे आगे फिर कुछ नहीं की बात है क्वीन अर्सो रेडिफाइड डॉटो भी फिर खामोश हो जाते हैं। तभी देख के वो लोग भी शौक ले जाते हैं कि वो जो मैप है वो तो जल ही नहीं रहा। हालांकि शाओन की जो फ्लेम है वो एक हेवनली फ्लेम है फिर भी वो जो मैप वो जलने का नाम दिया। ये देखिए तो मास्टर याओलो कहते अच्छा तो ये रीजन है शाओन से कहते शाओन जल्दी से इसको जितना हो सके उतना रिफाइन करने की कोशिश करो। हमें दिखाया जाता है सुन के शाओन पे शौक रह जाता है। तो हमें दिखाया जाता है शाओन अपनी फ्लेम की पावर को बढ़ा के इसको रिफाइन करने लगता है। थोड़ी देर में हमें दिखाया जाता है कि उसके ऊपर कुछ येलो कलर की लाइनें दिखने लगती हैं। हमें दिखाया जाता है कि अचानक से वो कुछ येलो कलर के वॉर्ड्स उससे उठ के आसमान में जाते हैं 3 चंद्रमा की रात को। और हमें दिखाया जाता है 1000 साल बाद लोटस प्यूरिफिकेशन फ्लेम है वो वहां पे अपीयर होगी और वो फिर हमें दिखाया जाता है कि वो जो अक्षर थे वो वापस उस मैप के अंदर चले जाते हैं और जो मैप होता है एक छोटे से वाइट टुकड़े के अंदर मतलब की कन्वर्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है ये देखिए तो मास्टर याओलो बिल्कुल शौक रह जाते हैं। वो कहते 3 चांद जब एक डायरेक्शन के अंदर होंगे, 9 सितारे जब एक डायरेक्शन के अंदर होंगे। वैसे यहाँ पे 9 सितारों की बात भी की गई थी। तो शानिता है कि ये क्या है कि ये कब होता है। तो मास्टर याओलो बताते हैं कि हर 1000 साल में कहते हैं कि प्लैनेट पे शायद से 3 मून होते हैं वो मतलब की एक डायरेक्शन में एक दूसरे के मतलब की पीछे अपीयर होते हैं मतलब की एक साथ अपीयर होते हैं और कम से कम जो 9 स्टार्स होते हैं वो एक लाइन के अंदर होते हैं यानी कि एक लाइन के अंदर आ जाते हैं। और तब वहां पे मतलब की जो प्यूरिफिकेशन फ्लेम है वो वहां पे अपीयर होते हैं कि गाइस अब से इसे थर्ड हेवनली फ्लेम ही कहा करूंगा।
तो ये सुन के शॉन बिल्कुल शौक रह जाता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो जो एक छोटा सा जो टुकड़ा व्हाइट कलर का बन चुका था वो अचानक से शॉन के सर के अंदर चला जाता है, और सर के अंदर जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि जो जहाँ पे सोल पावर थी वो उसके साइड पे जाके वहां पे रुक जाता है, और वहां पे हमें दिखाया जाता है कि वो कोई हरकत नहीं करता, वहीं पे रुका होता है कि शॉन जल्दी से नीचे बैठता है, और हमें दिखाया जाता है कि शॉन जल्दी से उसको निकालने की कोशिश करता है। हमें दिखाया जाता है शॉन जल्दी से अपनी आंखें बंद कर जाए, और जब सोल पावर होती है थोड़ी देर ढूंढने के बाद वो जो उसे व्हाइट कलर का एक छोटा सा कण था उसे मिल जाता है। वो अपनी सोल पावर को उसके अंदर जैसे ही मतलब आगे भेजता है उसको मतलब कि अपनी बॉडी से निकालने के लिए, हमें दिखाया जाता है कि अचानक से उस छोटे से कण से एक बहुत ज्यादा पावरफुल मतलब वेव निकलती है जो शॉपन के मिलकर हमें दिखाई तो सोल पावर को पीछे कर देती है। अचानक से शॉन जो अपनी आंखें खोल देती थी कि मास्टर में शौक हो जाते कि क्या हुआ, क्या वो चीज तुम्हारे अंदर से निकली। तभी शॉन कहते कि नहीं वो नहीं निकली, और उसने मुझे मतलब कि कोई हार्म भी नहीं पहुंचाया। वो मुझे नहीं लगता कि वो जो चीज़ों मुझे कुछ हार्म पहुंचाना चाहती है, बस मुझे उससे कोई एक मेरे दिमाग में एक अलग सा मैसेज आ रहा है। तो शॉन जो मास्टर यार से पूछते हैं कि कौन सा मैसेज, तो शॉन ने बता दिया कि अचानक से मेरे दिमाग में एक बंदे का नाम आ रहा है, और वो है मेरे लोटस प्योरिफिकेशन संत। तो ये सुन के मास्टर यार शौक हो जाते हैं और थोड़ी देर याद करते हैं और कहते हैं कि अरे ये तो वही है जिसने मेरे की लोटस प्योरिफिकेशन फ्लेम को कंट्रोल किया था, और इनका आगे जाके नाम पड़ा था लोटस प्योरिफिकेशन सन। और वो उन्हें बताते कि एक दाओ शेन थे जो कि दाओ शेन के 9th लेवल के ऊपर थे। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि ये जो फ्लेम थी इनकी 3rd लेवल की हेवनली फ्लेम थी, इसकी प्रक्रिया की वजह से वो मारे गए थे। और शान को बताते हैं कि वो इतना बड़ा पावरफुल दाओ शेन वो कोई भी ऐसा मतलब कि काम नहीं करेगा कि वो तुम्हारी बॉडी को पोजेस करने की या फिर कोई भी ऐसे घिनौने काम करने को बिल्कुल कोशिश नहीं करेगा। और मुझे लगता है कि उस बंदे ने मतलब कि वो चाहता था कि आगे जाके मतलब कि वो इसका इनहेरिटेंट बने, जो कि मतलब इस फिल्म को आगे जाके पा सके, और जिस तरह से इस फिल्म की प्रक्रिया की वजह से वो मारे गए आगे जाके कोई ना मरे, तो शायद से उन्होंने इसे ये चीज की होगी। तो उनकी शॉन भी इस बात पे हामी पड़ जाते, मास्टर चलो शॉन को मना कर देते कि शॉन तुम इस 3rd लेवल की हवेली फिल्म को नहीं ले सकते। तो उनकी शॉन भी शौक लेते कि क्यों मास्टर, तो मास्टर कहता है अगर तुम्हें इस 3rd लेवल की हवेली फिल्म को लेना है तो तुम्हें 3 साल के अंदर दाउशिन बनना होगा। तो शॉन 3 साल के अंदर तो मास्टर कहते हैं कि हमारे पास फिर एक ही तरीका बचता है, वो कोई और नहीं है, वो तरीका है बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन सलाइवा। और इसी के साथ ही जो एपिसोड है यहीं पे खत्म हो जाता है।